Hello students, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is 24 January JEE Main 2025 Shift 2 क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन है। ठीक है, आज यही हम लोग करेंगे। 6 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। और ये PIQs आप बार बार हम कह रहे हैं कि अप्रैल के लिए भी तैयार करिएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बेस्ड पे आपके क्वेश्चंस जो अभी तक पेपर हुए हैं 2 अप्रैल का या 3 अप्रैल का, 4 अप्रैल का, वो इसी से रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन हैं बच्चों। तो इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। 2025 जनवरी के जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशंस हैं वो ज़रूर आप लोग करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल। First position vector, second vertices and third vertex. If the position vector are orthocenter and circumcenter of the triangle, orthocenter given है और circumcenter given है with respect to then this, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर। ऑर्थोसेंटर आप जानते हो, बहुत डिटेल में इस समय इसको डिफाइन नहीं करेंगे, सारे बच्चों को मालूम है ये ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है, वो होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर के बीच में एक और पॉइंट आपको मिलता है किसी भी ट्रायंगल में, वो होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड ई, ऑर्थोसेंटर O एंड सर्कमसेंटर C। इट इज ऑर्थोसेंटर, इट इज सर्कमसेंटर, इट इज सेंट्रॉइड। ठीक है, इनके रिलेशन क्या होते हैं? इनके रिलेशन होते हैं 2:1 में ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये 2:1 में डिवाइड होते हैं। ये सभी बच्चों को ये रिलेशन मालूम होना चाहिए कि ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर में क्या रिलेशन होता है। अगर ये रिलेशन मालूम हो जाए तो आप बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एक फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का, इट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3। इट इज फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। जो भी 3 वर्टिसेज हैं उनके पोजीशन वेक्टर का सम डिवाइडेड बाई 3। तो इस फॉर्मूले से पहले सेंट्रॉइड फाइंड कर लेंगे, फिर सेक्शनल फॉर्मूला से सेंट्रॉइड फाइंड कर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे। तो सेक्शनल फॉर्मूला से भी फाइंड कर लें। सपोज दैट कि ऑर्थोसेंटर है, ऑर्थोसेंटर का पोजीशन वेक्टर O वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? यहाँ से G का फॉर्मूला क्या बनेगा इस केस में? सेक्शनल फॉर्मूला से 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ C माइनस 1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ O प्लस डिवाइडेड बाई 2 + 1 3। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अब आप आई होप सो कि ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो दोनों को एक साथ यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इस फॉर्मूले में और इसको इक्वल कर देते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ A B C ये सारे हैं। तो 4P प्लस Q माइनस 3R माइनस 5P प्लस Q प्लस 2R प्लस 2P माइनस Q प्लस 2R डिवाइडेड बाई 3। किसके इक्वल रखना है? इसके इक्वल रखना है। इक्वल रख दो। 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ C मीन्स सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है? ये है सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर C। तो आप इनको लिख लो 2 अल्फा P वेक्टर प्लस बीटा Q वेक्टर प्लस गामा R वेक्टर प्लस 1 ऑर्थोसेंटर
ऑर्थो सेंटर वेक्टर पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 3, 3 कैंसिल। नाउ एड इट, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 4p माइनस 5p माइनस प्लस p, p आ गए। सेम q प्लस q, 2q माइनस q, यहां से ये कैंसिल भी कर सकते हो, प्लस q हो गया। माइनस 3r प्लस 2r प्लस 2r, 4r माइनस 3r, ओके, इक्वल 2 अल्फा p प्लस बीटा q प्लस गामा r प्लस p प्लस q प्लस r डिवाइडेड बाई 4। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या आ गया, 4 माइनस 1 3p प्लस 3q प्लस 3r, इसे ट्रांसफर कर दिया गया बच्चों। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया गया और इसको ट्रांसफर कर दिया गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। बीटा क्यू प्लस गामा आर, तभी आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। 3 इक्वल अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से अल्फा इक्वल 3/8। फिर बीटा कर दो 8/3, बीटा 8/3, गामा इज ऑल्सो 3/8। ठीक है, देखो सभी की वैल्यू सेम आ गई, सभी की वैल्यू सेम आ गई। अब अल्फा बीटा गामा आ गया, अब आप यहाँ पुट कर दो, यहीं से डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। देखो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा, ठीक है। तो देखो 3 प्लस 16, सॉरी 3/8, 8/3 नहीं है बच्चों, 3/8, 6 प्लस 15 21 24, 24/8 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या आ गया इसका आंसर, फर्स्ट आंसर 3। ओके, तो देखो कितना इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा रिलेशन आपको ध्यान रखना होगा। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड करो बेटा। इस क्वेश्चन का तो हमें एक ट्रिक भी बता रखे हुए, एक छोटा सा शॉर्ट्स बना रखे हुए हैं। ट्रिक कैसे आप इसको देखोगे, आप वहां से देखना बहुत ही अच्छी तरह से, कि इसको देखते ही बता दोगे कि कितने बनेंगे कंडीशंस, और ओरल आंसर टिक लगाओगे फटाफट 8 पे। ठीक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक जरूर देखना आप लोग, शॉर्ट्स में है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर तो हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये क्या फंक्शन है, डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन m and n। m is number of discontinuous point and n is number of not differentiable point। ये दो है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए है, ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है। लेकिन जो आपका यहाँ पर फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो बच्चों आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर पीस वाइज इंटरवल होता है, मीन्स हमेशा कॉन्जुगेटिव इंटरवल्स में वो डिवाइड होते हैं, जैसे -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2 ऐसे डिवाइड होते हैं। तो इस टाइप में हम इस जो गिवन इंटरवल है इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है -2 2 3। तो देखो कितने बनेंगे, -2 से लेकर के -2 -1 0 1 2। अब यहीं से देख के समझ जाओगे कि ये कितने पॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरवल क्या लिया जाएगा, -2 to -1। तो अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी लेफ्ट हैंड वैल्यू। क्या होती है, लेफ्ट हैंड वैल्यू। तो अगर आप इनके बीच का लोगे तो हम लिखेंगे -2 इसकी जगह पे। और फिर अब मॉड फंक्शन भी डिफाइन करना होगा आपको। तो मॉड फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, अब मॉड फंक्शन में x -2 है, तो x -2 को इक्वल टू 0 करो, तो क्या आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। तो मॉड x -2 डिफाइन होंगे दो पार्ट में, एक निगेटिव में, निगेटिव कब होगा, जब x लेस देन 2 होगा, एंड अदर पार्ट इज x -2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 2। मीन्स लेस देन 2 के लिए ये निगेटिव और ग्रेटर देन इक्वल 2 के लिए पॉजिटिव चलेंगे। अंडरस्टूड। तो चलिए अब आप इन्हीं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इन दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग
इस फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो चलिए पहले एफ एक्स को डिफाइन करते हैं हम लोग। एफ एक्स आपके कितने पार्ट्स में बनेंगे वो भी देखो। फर्स्ट इंटरवल -2 to -1, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा -2, यह भी निगेटिव होगा बिकॉज इट इज लेस देन 2, ये इंटरवल 2 से छोटे हैं, तो ये भी माइनस में लिखेंगे, तो -x+2 हो गया। इसे सॉल्व किया तो क्या मिला आपको -x। फिर नेक्स्ट इंटरवल -1 to 0, x ग्रेटर देन -1 to 0, तो नाउ यू हैव टू टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह -1। बार बार ये समझा दिया कि लेफ्ट हैंड वैल्यू लेना, तो -1 लिया। ये भी 2 से छोटे हैं तो -x+2 हो गए। तो अब ये सॉल्व करके क्या बन गए, -x+1 बन गया। सेम ऐसे ही आप नेक्स्ट लो, x ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन 2, अब 0 आ गए, 0 -x+2 हो गए। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ आप, x ग्रेटर देन इक्वल 1 लेस देन 2। अब देखो ये भी अभी 2 से छोटा ही है, तो 1 -x+2, तो ये सॉल्व करके क्या आ गया -x+3। एंड लास्ट ग्रेटर देन इक्वल 2 लेस देन 3, तो 2। अब देखो ये 2 से बड़ा आ गया, तो अब हमें लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लिया, कैंसिल हो गया, x आ गया। मीन्स आपके एक वैल्यू ये आ गई, एक ये आ गया, एक ये आया और एक ये आ गया। इतने वैल्यूज आपके सामने आ गए सॉल्व होकर के, ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इस फंक्शन को अगर लेफ्ट और राइट देखोगे तो यहाँ से चेक करोगे, यहाँ से चेक करोगे, यहाँ से चेक करोगे, यहाँ से चेक करो। अब अगर इनको चेक करना चाहते हो तो चेक करो। लेफ्ट लिमिट -1, -1 की लेफ्ट लिमिट क्या होगी प्लस, और राइट लिमिट क्या हुई 2, तो मीन्स ये क्या हो गया डॉस। तो पहले एट x इक्वल -1 ले लो, तो लेफ्ट लिमिट आपकी आ गई 1, और राइट लिमिट क्या आ गई, राइट लिमिट यहाँ से लोगे तो राइट लिमिट आपकी -+2 आ गई। तो मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट पुट कर दो बच्चों, यहाँ कोई आपको एक्सप्लेन उस तरह का नहीं करना है कि नॉट इक्वल हो गया। मीन्स ये भी क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। ऐसे सभी पर चेक करो तो आपको सारे ही पॉइंट पर ये क्या आ रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। कितने पॉइंट बने, 4 पॉइंट्स बने, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से आप जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो एट x इक्वल 0, एट x इक्वल 1 एंड एट x इक्वल 2 फंक्शंस आर डिसकॉन्टिन्यूअस। इन सब में एक ही कंडीशन बनेगा, नॉट इक्वल का, ठीक है। नॉट इक्वल का मीन्स ये सारे पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो फिर m इक्वल भी 4 हो गया और n इक्वल भी क्या आ गया 4, तो m+n क्या आ गया 8 आ गया। तो आपको कौन सा आंसर सही है चेक करो, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन एक बार आप लोग रीड कर लो, थोड़ा सा कर लिया रीड आप लोगों ने। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अगर इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि लेट द पॉइंट्स 11/2 लाई ऑन और इनसाइड, या तो किसी लाइन पर है या ट्रायंगल के अंदर है, इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर है। तो अब ये तो नहीं मालूम कि ट्रायंगल के अंदर कितनी दूर पे है, ठीक है, और किस लाइन पे है ये हमें डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अगर ग्राफ बना ले हर एक लाइन का तो सबसे इजी तरीके से आप देख सकोगे कि अल्फा के पॉइंट मिनिमम क्या होंगे और मैक्सिमम क्या होंगे, क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है और लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है। ये कंडीशंस आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इन सारे लाइंस के ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ से आप बहुत जल्दी, आपको तो रफ डायग्राम बनाना है, रफ डायग्राम एग्जाम में बनाओगे, ठीक है। हम भी रफ डायग्राम ही बना रहे हैं, कोई मेजरमेंट नहीं है। x प्लस वाई मीन्स x11, ये 11 पॉइंट सपोज दैट इट इज 11 पॉइंट,
ये 11 पॉइंट सपोज कर लिया गया, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये इट इज फर्स्ट लाइन, ये 11 पॉइंट है बच्चों। नेक्स्ट x प्लस 2y इक्वल 16। अगर x 0 करोगे y 8, 11 से नीचे आ जाएगा, 11 10 9 8 सपोज दैट, ये आ गए। एंड y इक्वल 0 x 16, तो x इसके भी बाहर जाएगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा x 16। ये आप सॉल्व कर लोगे, x 16 यहाँ पे आ गए दिस पॉइंट। एंड x इक्वल 0, y इक्वल 29/3, तो 9 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है, ये आ गया। और y इक्वल 0, 29/2, 29/2 मीन्स 14 पॉइंट दिस, यहाँ पर कहीं आ गया आपका 14 पॉइंट, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को सॉल्व कर लोगे आप लोग, अंडरस्टूड। तो बच्चों इस तरह से हमें एक रफ डायग्राम बना लिए हम लोग, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब हमारे पास ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट या तो इन ट्रायंगल के लाइंस पे हो या इसके अंदर हो। तो फिर क्या करें, तो जो x का पॉइंट हमारा बन रहा है ना, उसके x के पॉइंट को ही लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो चलिए इस x के पॉइंट को लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट इट इज 11/2, ये तो 11 है, ये 16 है, ये आपका 14.5 आया था, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉ कर दे इसको भी, ये ड्रॉ कर दिया, ये ऑन द लाइन हो गया, इनसाइड द लाइन। ये अब ये जो ट्रायंगल के बीच से बन रहा है, जो हमारा पॉइंट है, उसी पॉइंट की वैल्यूज को हमें फाइंड करना है, मीन्स अल्फा फाइंड करना है। तो आप देखो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये 11/2 है। अब यहाँ ये पॉइंट फाइंड करना है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस लाइन पे है। इट इज ऑन द फर्स्ट लाइन, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज लाइज ऑन द, आई होप सो, थर्ड लाइन, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को निकाल लो, ये मैक्स मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा आ जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू एक बार आप फर्स्ट में पुट कर दो और एक बार किस में पुट कर दो, थर्ड में पुट कर दो। तो चलिए ये x की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जल्दी बताओ। फर्स्ट में पुट करेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, सेकंड में पुट करेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन x प्लस वाई इक्वल 11 में। तो x की वैल्यू 11/2 लिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 11/2। दैट मीन्स इट इज अल्फा। तो अल्फा इक्वल हो गया 11/2, इट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू अल्फा की। अब इसी तरह से आप 11/2 पुट करो थर्ड में, किस में पुट करो, थर्ड में पुट करो। फिर आपका थर्ड में वैल्यू आएगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल 29। इनमें पुट कर देते हैं, 11 हो गया प्लस 3y इक्वल 29। 11 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 18 हो गया। 18 को अगर आप डिवाइड करोगे तो y इक्वल कितना आ गया, 16। मीन्स ये हो गया अल्फा की वैल्यू। y प्लेस किस प्लेस पे, y पे। तो अल्फा इज 6, इट इज लार्जेस्ट वैल्यू, इट इज लार्जेस्ट वैल्यू। अब हमें फाइंड क्या करना वो देख लो, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो 11/2 इंटू 6 कितना आ गया, 33। तो योर आंसर इज 33। तो अगर आप एक रफ डायग्राम ग्राफ पेपर में जल्दी से बना लो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई। तो क्या आंसर आ गया, 33 आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा आप लोग ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा बड़ी ओवर राइटिंग सी। तो बच्चों ये जब मैंने टाइप किया था ना, तो ये मुझसे गलत हो गया था क्वेश्चन में। फिर जब रीचेक किया तो ये थोड़ा हमें करेक्शन मिला है, तो ये करेक्शन करा हुआ है, ठीक है। अब मैंने सोचा एक पेज क्यों वेस्ट करा जाए।
तो इसलिए इसी में करेक्शन कर दिए बच्चों, दूसरा पेज नहीं निकाले। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। S40 गिवन है, ये AP का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग बहुत करे होंगे, और इसका शॉर्ट ट्रिक हम शॉर्ट्स वीडियो बना करके दे देंगे। अभी तो आप लोग को एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से समझा देते हैं। S40, S1 का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है। क्या होता है SN का फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। तो ये क्या 40/2, ओके, 40/2 2a प्लस n मीन्स 40 माइनस 1 कितना हो गया? 39 हो गया। d इक्वल 1030। बच्चों ये 2 करके 20 इधर ला दो, 2a प्लस, ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो ये हो गया 103/2 हो गया, ये 20 कर दिया गया, 0 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ये इक्वेशन बन गया। ऐसे ही यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, चलो इसे हम डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं। 6 2a प्लस 12 माइनस 1 11d इक्वल 57। तो 2a प्लस 11d इक्वल हो गया 57/2, सॉरी 6, ठीक है। अब इनको माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को। अब कोफिशिएंट सेम है, माइनस कर दोगे ये आ जाएगा। तो 29 माइनस 11 कितना होगा बच्चों? बताओ जल्दी 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 बता दिया करो ये सारी चीजें। 29 माइनस 11 28, ओके, 28d इक्वल, अब इन्हें माइनस करो जल्दी से। 57 और 6 है, तो एलसीएम कितना हो गया? 6, 309 माइनस 57 डिवाइडेड बाई 6, 28d इक्वल, जल्दी जल्दी आप लोग बताते रहो। 9 माइनस 7 2, 25/6। अब बताओ ये किससे कैंसिल होंगे? जल्दी बताओ किससे कैंसिल होंगे? 14 से कैंसिल हो जाएंगे। 14 1 जा 14, ओके, और फिर 14 8 जा, तो 14 से कैंसिल करे या 28 से ही कर दे कैंसिल? जल्दी बताओ। 28, अरे बच्चों 9 टाइम जाता है, आप लोग का वेट करते हैं, आप लोग बताते ही नहीं। d इक्वल कितना हो गया? 3/2। अब d की वैल्यू पुट कर दोगे जल्दी से, आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए फर्स्ट से निकाल लेते हैं। 2a इक्वल 103/2। अब इसे इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस 117/2। तो ये हो गया माइनस 14/2 इज इक्वल टू 14 हो गया -7 2a, तो -7 है, फिर 2 को इधर कर दो तो क्या आ गया? -7/2 आ जाएगा। a इक्वल -7/2, ये a आ गया, a और ये आ गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू, किसकी वैल्यू लिख लेते हैं? S30 माइनस S10 फाइंड करना है ना, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये हो गया 15, 2a कितना है? -7 इन प्लस 30 माइनस 1 कितना होता है? 29, d इज 3/2 माइनस 10/2 5 -7 प्लस 9 इंटू 3/2। ये कैलकुलेशन तो आप लोग को करना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये 14 हो गया, 14 और 3, जल्दी से बता दो हमें। जल्दी से बताओ भाई, हम तो सॉल्व करके निकाल लेते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करते रहना, ठीक है। 15, ये 14 प्लस 87/2 और ये -5 -14 17 13/2। अब ये सॉल्व करके आ गया 515, ये आंसर आएगा आपका। है आंसर ऑप्शन में, चेक करो 515। हाँ, ये कैलकुलेशन आप कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये सिंपल है, AP के बेस पे था, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन का भी हमें शॉर्ट बना रखे हैं, शॉर्ट ट्रिक के लिए, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है।
ये भी एक आपका क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप लोग। ये जो पूरा का पूरा यहाँ से क्वेश्चन है, ये AGP बन रहा है। क्या बन रहा है? AGP। देखो 5 प्लस अल्फा, 5 प्लस 2 अल्फा, 5 प्लस 3 अल्फा। 5 मीन्स फर्स्ट टर्म में A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D बन रहा है। और सेकेंड यहाँ देखो, ये 5 इंटू 1 कर सकते हो, तो 1/7, 1/7 स्क्वायर, 1/7 क्यूब। तो ये वाले पार्ट सारे क्या बन रहे हैं? GP बन रहे हैं। तो ये AGP का क्वेश्चन है। इसे मेथड ऑफ डिफरेंस से भी किया जा सकता है, उसी से हम लोग करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंस से ही करेंगे, बहुत इजी होता है मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, ये 7 टोटल सम यहाँ पर गिवन है 7, बट हम इसे S लेके चलेंगे। ठीक है, लेट S सपोज कर लेते हैं। S इक्वल 5 प्लस 1/7, 5 प्लस अल्फा प्लस 1/7 स्क्वायर, 5 प्लस 2 अल्फा प्लस 1/7 क्यूब, 5 प्लस 3 अल्फा डैश 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 इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ये लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ देखो, जो कॉमन रेशियो उससे फाइंड करें। क्या फाइंड करेंगे? कॉमन रेशियो। तो व्हाट इज कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो इज 1/7। तो 1/7 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दे। 1/7 S इक्वल, फर्स्ट टर्म यहाँ ब्लैंक रहेगा, यहाँ से लिखेंगे मल्टीप्लाई करते वक्त, प्लस ये ब्लैंक है, यहाँ पर ये माइनस नहीं है, ब्लैंक है, प्लस 1/7 5, सॉरी 1/7 5 प्लस 1/7 स्क्वायर, 5 प्लस अल्फा, 1/7 क्यूब, 5 प्लस 2 अल्फा डैश डैश डैश। ये इन्फिनिटी तक आ गया। कहाँ तक आ गया? इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इनको करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 करते जाएंगे। अब देखो S माइनस 1/7 S इक्वल 5 एज इट इज हो गया। यहाँ पर आप एक ब्रैकेट लगा दो यहाँ से। ठीक है, अब जब आप ब्रैकेट लगा दिए तब यहाँ से लिखो। देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल, क्या बचा? अल्फा, अल्फा/7 प्लस हियर आल्सो 5 कैंसिल, 2 अल्फा, यहाँ भी साइन चेंज हो गया, 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा/7 स्क्वायर प्लस 5 कैंसिल, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, अल्फा/7 क्यूब डैश डैश डैश। ओके, ये अप टू इन्फिनिटी। आप देखो यहाँ से अल्फा/7 कॉमन ले सकते हो, 5 प्लस अल्फा/7 कॉमन, क्या बचा? 1 प्लस 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। अब ये पूरा का पूरा GP सीरीज आपको मिल गया। इधर भी माइनस कर लेते हैं, 6/7 इंटू S हो गया। सम हमें गिवन ही है, हम लोग को सम वहाँ पुट कर देंगे। तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला, AGP में सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला S इन्फिनिटी A/1 माइनस R, और R की कंडीशन क्या होती है बच्चों? R लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला हो गया। सम टू इन्फिनिटी A/1 माइनस R, ये हो गया 6/7, सम गिवन है 7, 5 प्लस अल्फा/7, 1/1 माइनस 1/7, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1। अब जब आप इन्हें सॉल्व करोगे 6 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया? अल्फा/6, क्योंकि 7 कैंसिल, माइनस कर दो तो सॉल्व करके आ गया अल्फा इक्वल 6। इट इज़ वैल्यू। तो विच आंसर इज करेक्ट? सी आंसर इज करेक्ट। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए अच्छी तरह से, फिर सॉल्व करते हैं। देख लिया क्वेश्चन को? ये भी देखो बच्चों, क्रेमर्स रूल से बहुत इजीली किया जा सकता है, क्योंकि सेम ऐसे लास्ट शिफ्ट में भी हम लोग ये क्वेश्चन इस टाइप का किए थे, जिसमें हमें गिवन था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या गिवन था? इनफाइनाइट मेनी
सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में क्या कंडीशन आपको लिखवाया गया था कि डी इक्वल 0, साथ में क्या इक्वल 0 होना चाहिए, D1 D2 D3, ये सारे किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के। पहले ये चेक होते हैं, फिर ये चेक होते हैं। अगर ये 0 आ गया और ये कंडीशन भी 0 आ गया, दैट मीन्स सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो आप इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्रैमर्स रूल्स का ही यूज करें, क्योंकि इनवर्स मेथड तो बहुत लंबा चला जाएगा, या एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर लें, ठीक है। तो चलिए अब आप यहाँ पर इक्वेशंस दिया हुआ है, इस इक्वेशंस को देखते हैं क्या है इक्वेशंस। तो चलिए पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। डी आपका 0 के इक्वल होगा, 1 2 -3, 2 लैम्डा 5, 2 लैम्डा 5 एंड 14 3 म्यू, 14 3 म्यू, ये आ गया आपका डी। और डी इक्वल क्या होता है, 0। ये तो हमारी कंडीशन ही है कि डी इक्वल 0। बट इसको अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा और म्यू दोनों एक साथ आएंगे। तो हमें वो डिटरमिनेंट ना लें जिसमें लैम्डा और म्यू साथ आ रहा है। फिर बच्चों क्या आंसर लेंगे हम, अगर ले आ जाए हम लोग ले लेते हैं D2 और D3, D2 और D3, क्योंकि D1 में भी कोई फायदा नहीं होगा। D1 को रिप्लेस करोगे तो फिर आपको कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी, फिर लैम्डा और म्यू दोनों साथ साथ आ जाएंगे, तो हमें इसका कोई फायदा नहीं है। हमें लेना है D2 और D3, इन दोनों पे वर्क करना, तो इससे लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, फिर जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो D2 बनाते हैं। D2 कैसे बनाते हैं, फर्स्ट को किससे रिप्लेस करना होता है, D2 में सेकेंड को रिप्लेस करना होता है, किससे, कांस्टेंट वैल्यू से। जो इनकी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है उससे हमें रिप्लेस करना होता है। तो चलिए पहले D2 बनाते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड इज रिप्लेस बाय 2 5 एंड 33, 2 5 एंड 33। लास्ट टर्म विल बी सेम, लास्ट कॉलम विल ये सेम रहेगा। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, बट बाद में हम लोग 0 अप्लाई कर लेंगे। पहले यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। कैसे अप्लाई करेंगे, सी को कॉलम को यूज करते हैं, C2 चेंज करें, C2 - 2 7, और C3 चेंज करें, C3 + 3 C1, ये चीज अप्लाई कर लेते हैं। 1 2 14 एज इट इज, 0 1 14 2 28, 28 को इसमें से माइनस करोगे 5, 0 3 2 6, 6 + 5 11, 14 3 42, म्यू -42, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, चलो यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। देखो ये रो ये कॉलम छोड़ दो, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, म्यू -42 प्लस यहाँ पर बच्चों म्यू -43 55। अब ये किसके इक्वल रख दें, 0 के, तो म्यू इक्वल आ गया 13, म्यू इक्वल 13, ओके, म्यू इक्वल आ गया 13। चलिए इसी तरह से देखो म्यू की वैल्यू आ गई। अब D3 अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि ये 0 है, तो हमें प्रॉपर एक्सप्लेन तो करना नहीं है, तो जस्ट वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ 0 डायरेक्ट लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए D3, 3 में क्या होगा, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, किससे, इस वाली टर्म से। 1 2 14 एज इट इज, 2 लैम्डा 3 एज इट इज। अब इसे रिप्लेस कर दें, 2 5 33। बच्चों देख लेना कोई डिजिट गलत ना हो। अब यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, C2 चेंजेस टू C2 - 2 C1, और C3 चेंजेस टू C3 - 2 C1। अब ये चेंज कर लेंगे यहाँ पर, 1
2 14 एज इट इज 0, 2 2 जा 4, लैम्डा माइनस 4, 14 2 जा 28 माइनस 25, 0 1, 14 28 5, ओके 5। अब इसको हम इक्वल टू 0 रख लें। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और 0 के इक्वल रख दें, इससे क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए 1, ये और ये आपको स्किप कर देना है। ये 5 लैम्डा माइनस 20 प्लस 25 इक्वल 0। अब आप सॉल्व करोगे, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1, तो हमें फाइंड करना म्यू प्लस लैम्डा, 13 - 1 12। ये आ गया आपका आंसर। तो विच पार्ट इज करेक्ट, डी पार्ट इज करेक्ट। ओके, तो चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम अभी ओवर होने वाला है, 1-2 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, लेट 2 3 बी द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू log e x - 2 - x square plus a plus x plus 1 is strictly decreasing, and bc be the largest open interval in which function gx equal x - 1 whole cube x plus 2 minus a whole square is strictly decreasing, then find the value of this। a b c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहाँ से, जहाँ से हमें गिवन है कंडीशन। कहाँ से गिवन है, इंटरवल गिवन है और गिवन है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मीन्स आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। इंक्रीजिंग के केस के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। तो फंक्शन हैज गिवन, इस फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स 2 इंटू 1/x - 2 - 2x प्लस a इज ग्रेटर देन इक्वल 0 बिकॉज इट इज गिवन। सॉरी, इक्वल 0 तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि स्ट्रिक्टली है। ठीक है, ये नाउ सॉल्व इट। 2/x - 2 - 2x प्लस a 0 हो गए। ठीक है, अब चाहे तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करके ये चेक कर लो कि आगे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो चलिए दोबारा डिफ्रेंशिएट करके एक बार और चेक कर लेते हैं, बट दोबारा डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना। अब हमें इंटरवल गिवन है तो इसमें हम फाइंड कर लेते हैं एफ डैश 3, क्योंकि लार्जेस्ट ओपन दिया है तो 3 पे पुट कर लेते हैं। 2 3 - 2 -2 इंटू 3 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल 0। बहुत लोग ये कहते हैं कि उनका होता है कि नहीं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके भी हमें चेक कर लेना चाहिए। तो जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों को चेक करोगे तो देखो ये नेगेटिव आएगा, ये -2 आएगा, ये 0 हो जाएगा। मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए, और ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट। मीन्स इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम ही होगा कि इस पे 3 पॉइंट पे। ओके, तो इसलिए आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो। तो चलिए 2/1 हो गया 2 - 6 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल 0। तो a ग्रेटर देन इक्वल क्या आ गया 4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज 4। कम से कम 4 होना चाहिए a की वैल्यू। ठीक है, ये मिल गया आपको मिनिमम वैल्यू। अब इसके बाद हम सेकेंड कंडीशन की तरफ चलेंगे। a की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब नेक्स्ट बी एंड सी, यह क्वेश्चन में है बी ए सी लार्जेस्ट ओपन इंटरवल दिस फंक्शन। तो अब यहाँ भी आप यहाँ पे दिखा रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 4। ठीक है, चलो लिखते हैं जी एक्स। अब जी एक्स में लिख लेंगे x - 1 होल क्यूब, 4 पुट कर देते हैं। तो x + 2 - 4 कितना हो गया बच्चों, x - 2। ठीक है, अब इन्हें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए u इंटू वी अप्लाई करेंगे। डिफ्रेंशिएशन सारे ही बच्चों को आता ही है, तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। x - 1 होल क्यूब 2x - 2 प्लस 3x - 1 होल स्क्वायर x - 2 होल स्क्वायर। अब इसे फैक्टर फॉर्म बना लीजिए। क्या क्या कॉमन आएगा, x - 2 कॉमन आया और x - 1 का होल स्क्वायर।
x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड x माइनस 2 कॉमन, देन विल बी, अब इसके अंदर क्या बचा, x माइनस 1, तो 2x माइनस 2, और क्या बचा 3x माइनस 6। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए बच्चों। अब इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, आप लोग जल्दी से रिप्रेजेंट करो। जब आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, इंटरवल आपके बी और सी के बीच में हमें चेक करना है। किसके बीच में, बी और सी के बीच में क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो पहले जो पॉइंट हमें गिवन है वही पुट चेक कर लेते हैं। 1, 8/5 एंड 2, फिर इन्फिनिटी तक, जहाँ तक भी आप देख लो, ये हम लोग यहाँ तक देखेंगे। अब देखो बच्चों, अगर ये पॉइंट कोई भी लो, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हमें इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, इस केस में पड़ेगा, क्योंकि देखो ये दोनों ही निगेटिव, दोनों निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या बन गए, पॉजिटिव बन गए। क्योंकि लेस देन के केस में चलते हैं तो ये वाले पॉइंट भी निगेटिव होगा, ये वाला पॉइंट भी निगेटिव होगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, मीन्स ये इंक्रीजिंग हो गया। तो फिर हमें चेक क्या करना, डिक्रीजिंग के लिए। अब आप इधर आओगे तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही है, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दिस पार्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। बचा ये हो गया निगेटिव। तो मीन्स डिक्रीजिंग किस इंटरवल में आ रहा है, किस ओपन इंटरवल में, 8/5 और 2। तो इस तरह से इजीली आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि किस पॉइंट के लिए। इसे नहीं करना बच्चों चेक, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें कोई चेंजिंग होगी नहीं, एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही रखो। इस फैक्टर को हमें चेक करना है इन दो में, अंडरस्टूड। तो हमारा किस इंटरवल में डिक्रीजिंग आ रहा है, 8/5 to 2 में। तो g डैश x लेस देन 0 फॉर 8/5 2, ठीक है। इस नंबर लाइन से आप इसको समझ लो। तो दैट मीन्स कि b इज 8/5 एंड c इज 2। b क्या मिल गया आपको, 8/5 एंड c इज 2। अब जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो यहां पुट कर दो, 100 a प्लस b माइनस c। अब यहां पुट करते हैं 100, a इज 4, c इज 2, तो 4 माइनस c 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 8/5 हो गया। 18/5, 5 2 जा 10, 10 18, 18/5 20, 160। कितना आ गया आंसर, 160। एटीन 2 जा 36, सॉरी भाई 8 से नहीं करना बच्चों, 18 से करना है, सॉरी 360, 18 360। तो विच आंसर इज करेक्ट, 360। ये आंसर आपका आ गया। ओके, तो चलो बच्चों आज की क्लास यहीं तक की है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में मिलते हैं कल। ओके, थैंक